कहानी में एक कपल दिखाया जाता है। वो ऐसे घर में जाते हैं जो पानी के नीचे है और इस घर के लोग बच्चों को अगवा करके उनके बॉडी पार्ट्स को कट करते और फिर उन पर काला जादू करते। अब वो कपल इस हॉन्टेड घर से वापस आए या नहीं, ये आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम टीना और बेन को देखते हैं। ये कपल हैं, ये यूट्यूबर हैं और व्लॉगिंग करते हैं। बेन बस किसी भी तरह अपने यूट्यूब वीडियोस को वायरल करना चाहता है। हम देखते हैं कि दोनों एक पुराने हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो बहुत बुरी हालत में है। इस सेंटोरियम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक नर्स थी जिसने 7 बच्चों को जहर देकर मार दिया और फिर इस नर्स को भी मार दिया गया। अब वो नर्स इस सेंटोरियम को हॉन्ट करती है और लोगों को ढूंढती है ताकि उन्हें जहर देकर मार दे। ये दोनों रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टीना को वहाँ आवाजें आती हैं लेकिन मोशन डिटेक्टर पर कुछ शो नहीं होता। फिर बेन उसे डरा देता है। वो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। अब दोनों सेफली इस हॉन्टेड हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। अब 3 महीने गुजर चुके हैं और टीना अपने घर के बाथिंग टब में पानी के अंदर अपना सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही है। वो बाहर आती है और बेन को कहती है कि मैं 3 मिनट तक सांस रोक सकती हूँ, लेकिन अब ज्यादा देर तक सांस रोकने के लिए मुझे मजीद प्रैक्टिस करना होगी। अब वो दोनों फन करते हैं, एक एडवेंचर के लिए निकलते हैं। रास्ते में व्लॉगिंग भी रिकॉर्ड करते हैं। अब ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और साउथ वेस्ट फ्रांस में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, टाउन छोड़ रहे हैं। अब वो दोनों एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा लोग हैं और एंजॉय कर रहे हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी डेस्टिनेशन नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी जगह के लिए निकले थे जहाँ पानी के अंदर एक हॉन्टेड घर है। वो उसे एक्सप्लोर करने आए थे। बेन कहता है कि सेंटोरियम वाली वीडियो पर 50,000 व्यूज आए हैं, मुझे बस किसी भी तरह अपनी नेक्स्ट वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज चाहिए। टीना बेन को समझाती है कि कोई बात नहीं है, अगर हमें हमारी डेस्टिनेशन नहीं मिली हम आज का दिन फन करेंगे और एंजॉय करेंगे। बेन एग्री हो जाता है। सामने एक ट्रक में बियर थी। बेन बियर लेने जाता है और वहाँ बैठे एक शख्स से बातें करना शुरू कर देता है। इस शख्स का नाम पेरी है। बेन उसे उस जगह का पूछता है जहाँ वो रिकॉर्डिंग करने आए थे। वो पेरी को कहता है कि तुम हमें उस जगह पहुंचा दो और बदले में कुछ पैसों की ऑफर भी करता है। पेरी मान जाता है। बेन जब वापस आता है तो टीना उससे पूछती है कि वो शख्स कौन है और तुम क्या बात कर रहे थे। वो उसे बताता है कि उस आदमी ने कहा है कि जिस जगह के लिए वो आए हैं वो उस लेक के दूसरी साइड है और वहाँ का रास्ता एक जंगल से गुजरता है और वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। वो हमें उस जगह पर ले जाएगा। टीना उसे कहती है कि जब वहाँ लोग नहीं जाते तो हम क्यों जाएंगे। वो उसे बताता है कि मैंने उस आदमी को पैसे दिए हैं ताकि वो हमें उस जगह पर ले जाए। अब तीनों गाड़ी में बैठकर उस लेक के लिए निकलते हैं जिसमें एक घर डूबा हुआ है। पेरी टीना को वीर नजरों से देखता है। उनसे कहता है कि अब हमें 2 मील पैदल चलना होगा। अब वो जंगल से गुजरते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। बेन खुश होता है। उसे लगता है कि हमारी ये वीडियो वायरल होगी, लेकिन टीना परेशान होती है। वो आदमी कहता है कि पहले यहाँ पर एक गाँव था जो सैलाब में डूब गया, पानी घरों से नहीं निकला और वो लोग गाँव छोड़कर चले गए। अब उस लेक पर पहुंच जाते हैं और स्कूबा डाइविंग की तैयारी करने लगते हैं। बेन अपना ड्रोन रेडी करता है जो पानी के अंदर रिकॉर्डिंग कर सके। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो उन्हें 1 घंटे तक पानी के अंदर ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब वो पानी के अंदर जाने के लिए रेडी हैं। बेन कहता है कि 1 घंटे बाद हमें वापस आना है। अब वो दोनों पानी के अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें बहुत सारी मछलियाँ नजर आती हैं और उन्हें वो डीप हाउस भी नजर आता है। जब वो घर के पास पहुँचते हैं तो सारी मछलियाँ गायब हो जाती हैं। घर के बाहर काला जादू करने वाली काफी वियर्ड चीजें हैं। वो उन्हें इग्नोर करके डोर क्रॉस करके अंदर जाते हैं। घर के फ्रंट पर फैमिली का सरनेम मोंटेक नेक लिखा है और सारे डोर्स और विंडोज लॉक्ड हैं। वो घर के आगे पीछे देखते हैं और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर उन्हें एक जगह नजर आती है जहाँ से वो अंदर जा सकते हैं। जब वो अंदर जाने लगते हैं तो अंदर से एक बहुत बड़ी खौफनाक मछली निकलकर बाहर आती है जो उन्हें डराती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल क्रीपी लग रहा था। हर तरफ वियर्ड चीजें बिखरी पड़ी हैं। वहाँ बहुत ज्यादा डॉल्स भी हैं। टीना जब एक्सप्लोर कर रही होती है तो एक डॉल उसके पास आती है जिससे वो डर जाती है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ घर के ओनर और फैमिली की पिक्चर है और वहाँ बहुत सारे एनिमल्स के हेड भी लटके हैं। हैरत की बात ये है कि काफी साल गुजर जाने के बाद भी ये सब उसी तरह हैं। टीना को आवाजें आती हैं और वो डर जाती है और बेन को कहती है कि मुझे ना डराओ। बेन कहता है कि मैं नहीं डरा रहा। इसके बाद वो मोशन डिटेक्टर पर चेक करते हैं। वहाँ आवाज तो आती है लेकिन कुछ शो नहीं होता। अब वो दोनों नेक्स्ट रूम की तरफ जाते हैं जो ओनर की बेटी सारा का है। वहाँ बहुत ज्यादा डॉल्स हैं और बहुत सारे बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं और डॉल्स पर निशानात हैं जैसे उन पर कोई जादू रिचुअल किया गया है। ये सब देखकर और डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये फैमिली जादू वगैरह करती थी। उन्हें लगता है कि कर्टन के पीछे कोई लेडी है। बेन जब कर्टन पीछे करता है तो वहाँ कोई नहीं होता।
उन्हें डोर पर कुछ स्क्रैचेस दिखाई देते हैं, जैसे किसी को कैद किया हुआ हो और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। उनका ड्रोन भी खराब हो जाता है। इसके बाद दोनों को पियानो बजने की आवाज आती है और वो उस तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई बड़ी मछली आई है या कोई और डाइविंग करने आया है। वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और टूटा हुआ पियानो खुद ब खुद बज रहा है। भला ये कैसे मुमकिन है? अब दोनों किचन में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स हैं। वो एक रूम को देखते हैं जिस पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को क्रूसीफाई करके लटकाया गया है। वो लॉक तोड़कर इस रूम के अंदर जाते हैं। वो इस रूम के अंदर जाते हैं तो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। वहाँ 2 लोगों की डेड बॉडीज हैं और बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। 2 ऐसी डेड बॉडीज भी थी जिनके फेस के ऊपर टॉर्चर मास्क थे। किसी ने उनको टॉर्चर करके मारा है। टीना कहती है कि यहाँ से चलो, लेकिन बेन कहता है कि बस 2-3 शॉट्स रिकॉर्ड कर लेने दो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। साथ वाले रूम का डोर खुद से ओपन हो जाता है। बेन अंदर जाता है लेकिन कुछ खास नजर नहीं आता। आगे पीछे देखने पर उन्हें जॉर्ज नजर आते हैं जिनके अंदर हैंड्स, आईज और बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं। ये उन्हीं मिसिंग बच्चों के ऑर्गन्स हैं। वहाँ उन्हें सीडीज और रिकॉर्डर्स भी मिलते हैं। अब टीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब वो दोनों जिस रास्ते से अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो रास्ता तो किसी ने दीवार बना के बंद कर दिया है। वो तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। अब उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। टीना पैनिक हो जाती है लेकिन बेन उसे काम डाउन करता है। टीना को बेन के पीछे अजीब शक्ल वाली एक लड़की दिखाई देती है। टीना चीखती है। बेन जब देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम है। टीना कहती है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बेन कहता है कि हम यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें वहाँ वही मछली नजर आती है जो घर में एंटर होते हुए दिखाई दी थी। वो किचन की तरफ जा रही थी। वो भी उसके पीछे जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस तरफ कोई रास्ता है। टीना देखती है कि जीसस की आंख खुली हुई है और वो डर जाती है। उसे ऊपर की तरफ एक रोशनदान दिखाई देता है। उससे मछली बाहर जा सकती थी लेकिन इंसान नहीं। टीना देखती है कि बेन उसके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है। वो देखती है कि वहाँ लड़कियों की लाशियां गायब हैं और वो और ज्यादा डर जाती है। बेन को आवाजें देती है और तभी वहाँ बेन आ जाता है। टीना उसे कहती है कि यहाँ लड़कियों की लाशियां गायब हैं। वो उसे कहता है कि नहीं, ये देखो ये लाशें इधर ही हैं। वो हिम्मत करके उनके फेस से टॉर्चर मास्क हटाते हैं तो देखती हैं कि ये घर के ओनर मिस्टर मोंटेगनेक और मैडम मोंटेगनेक हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि 50 साल गुजर चुके हैं लेकिन उनकी बॉडीज उसी तरह हैं, स्केलेटन नहीं बनी। अचानक से वो दोनों लाशें जिंदा हो जाती हैं। टीना और बेन डर कर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और रस्सी से एक दूसरे को बांध लेते हैं और चिमनी की तरफ आते हैं। दीवार गिरती है और वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। टीना बेहोश हो जाती है और बेन सारा के रूम में लॉक्ड हो जाता है। टीना होश में आती है और रस्सी काट कर बेन को ढूंढने लगती है। बेन को वहाँ सारा नजर आती है। वो उससे डर कर भागने लगता है और डोर के पास आता है जो लॉक था। उसे वॉल पर एक फैमिली ट्री फोटो नजर आता है जिस पर पैरी की पिक्चर थी। यानी वो ये सब जानता था। उसने जानबूझकर इन दोनों को यहाँ भेजा। वो इस घर का मेंबर था। बेन डर कर बेड के नीचे छुप जाता है। सारा उसे ढूंढने लगती है और बेड के नीचे उसकी तरफ आती है और यहीं पर यह खौफनाक सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ टीना बेन को ढूंढते हुए सारा के रूम में आती है। बेन उसे खड़ा हुआ नजर आता है। वो काफी वियर्ड लग रहा था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और किसी भी तरह उन्हें यहाँ से निकलना था। टीना उसे कहती है कि यहाँ से चलो। बेन उसे कहता है कि मुझसे पहले तुम मर जाओगी। टीना उसे कहती है कि क्या बातें कर रहे हो। इसी दौरान टीना के सूट में कुछ चला जाता है और वो चिल्लाने लगती है। ये सांप था जिसके हेलमेट तक पहुंच आया था। पागल बेन उसे कहता है कि तुम मुंह खोलो और सांप को अंदर जाने दो। टीना हेलमेट उतार कर सांप को बाहर निकाल देती है। अब बेन टीना को हॉल में लेकर जाता है जहाँ प्रोजेक्टर पर वीडियो प्ले हो रही थी जिसमें मिस्टर मोंटेगनेक और उनकी वाइफ बच्चों की डेड बॉडीज को कट करके उनके ऑर्गन्स निकाल रहे थे। वो बच्चों को अगवा करके लाते, उनके जिस्म की चीर फाड़ करते और फिर जादुई रिचुअल करते। जब आसपास के लोगों को पता चला कि ये फैमिली उनके बच्चों के साथ क्या घिनौना काम कर रही है तो वो लोग इनके घर पर अटैक करते हैं। सारा को उसके रूम में मार देते हैं और पैरी वहाँ से भाग जाता है। वो लोग इन दोनों मियाँ बीवी को बुरी तरह से मार देते हैं। टीना बेन से कहती है तो मुझे ये क्यों दिखा रहे हो, मैंने एक रास्ता ढूंढा है और वहाँ से बाहर चलते हैं। बेन उसे कहता है कि तुम भी मरकर हमारे साथ शामिल हो जाओ। सारा भी स्क्रीन से बाहर आ जाती है और वो टीना पर अटैक करती है और टीना वहाँ से भागने लगती है। बेन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। टीना उसे नाइफ से कट लगाती है। सारा ने बेन को पोजेस किया हुआ था और वो अपनी असली हालत में आ जाता है। सारा बेन को मार देती है। टीना वहाँ से भागती है तो सारा के माँ बाप उसे पकड़ लेती हैं। टीना के पास सिर्फ 2% ऑक्सीजन बची थी। वो अपना डाइविंग सूट उतार देती है
उसे प्रैक्टिस थी कि पानी में कैसे 3 मिनट तक सांस रोक के रखना है। अब इन सब से जान छुड़ाती है और उस रास्ते की तरफ भागती है जो उसने ढूंढा था। वो डोर का लॉक तोड़ देती है और उस हांटेड घर से बाहर निकल जाती है। टीना अपना सांस रोके हुए थी, पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। वह हिम्मत हार जाती है, पानी उसकी बॉडी में जाने लगता है जिससे उसका सांस बंद हो जाता है और वो भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि पेरी अब उस लेक पर 2 और लड़कियों को लेकर आया है जहाँ वो बेन और टीना को लेकर आया था। पेरी इस तरह से अपनी फैमिली का बदला ले रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।